ऐसी परिस्थितियां होती है। यहाँ पर यज्ञ याग का अध्ययन लेकर के 25वें अध्ययन में महावीर क्या कह रहे हैं? તમે પહેલા સૌથી તમારા શરીરને યજ્ઞ કુંડ બનાવો। અંદર આત્મા છે, તમારે લાકડા નથી બાળવાના, આત્મા ઉપર लागेला कर्म बाळवाना છે। इतना ही ध्यान। तो कर्म बाळवाना માટે શું કઈ લાકડા બાળવાથી कर्म बाळवाना છે? आप तप त्याग करके अपने कर्मों का क्षय करो, તમારે लाकड़ा बाळवाથી कई बाळवाનું નથી। अब इतने स्पष्ट शब्दों में कहा, इससे ज्यादा और क्या कहे? जय घोष और घोष जो है वहां पर दो मित्र है, भाई है, और उन्होंने ये सारी वस्तु यहाँ पर देखी है। अब उस समय विजय घोष और जय घोष दोनों भाई, अब दोनों भाइयों ने ये जैनों को देखा कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं। तो साधु महाराज अपने पात्र में गोत्री ले जाते हैं, तो ये पात्र में गोत्री ले जा करके कैसे करते हैं, क्या करते हैं? तो वो दोनों जने जाकर एक बार तो पेड़ के ऊपर छिप गए। अब साधु महाराज गोत्री लेकर निकले तो जंगल में ही बैठे, सूर्यास्त हो जाएगा भाई, चलो यहीं पेड़ के नीचे बैठ के आहार करके पानी चुका के बाद में आगे विहार करें। तो वो दोनों पेड़ के ऊपर बैठे, वो देख रहे। देख करके उनको लगा कि ये तो साधु संतों के पात्र में रोटी सब्जी दाल चावल है, कोई मांस मच्छी अंडा तो कुछ है नहीं, हमको तो गलत भरमाया गया है। ये महाराज लोग जो है किसी के सामने क्यों नहीं खाते हैं, किसी के देखते हुए क्यों नहीं खाते हैं? कोई गलत चीज खाते हैं क्या? लोगों को पता नहीं चल रहा, इसे छिपा के खाते हैं क्या? तो ये दृष्टि उनके बुद्धि में भरी हुई थी। तो जय घोष विजय घोष ने ये पेड़ पर बैठ करके देखा, और फिर वो तो नीचे उतर के आए। उन्होंने आकर महाराज को बोला, हमने तो आपका आहार पानी देख लिया। तो भाई अच्छा ठीक है, देख लिया, आपको कुछ लगा क्या? क्या लगा? ये लो हमारे पात्रे, खाली पात्रे लकड़े के बताए, ये भी कोई धातु के नहीं थे, कीमती नहीं थे। अब ऐसी स्थिति के अंदर पात्र भी देखे, उनकी आहारचर्या भी देखी, जैना देखी, धो करके पात्रे उसी समय साफ करके कपड़ा से पोंछ लिया और बंद करके अपने विहार में चलते हो। कुछ भी नहीं था उनके पास। फिर बाद में दूसरे विषय में चर्चा की, तीसरे विषय में चर्चा की। तो यहाँ पर आते आते उन्होंने पूछा, आप यज्ञ याग होम हवन कैसे करते हो, क्या करते हो? तब इन्हें साधु महाराज ने कहा, हमारे तो आ शरीर एक यज्ञ कुंड है, होम हवन एम ज करवानुं छे। शेनु करवानुं छे? कोई लाकड़ा लावीने बाळवाना नहीं। हम तो अपने आत्मा पर लगे हुए कर्मों को जलाते हैं। तो कर्मों को जलाने से लकड़ी जलाने की जरूरत नहीं है, आप तो तप करिए, तप के ताप से आपके कर्म जलते जाएंगे। ये हेतु उन्होंने बहुत अच्छा समझाया था। अब जहिता पुभ संजोगम नाते संगे अबंधवे, जो न सज्जहि एसु तम वयंभूम माहणम। आप पहले ये बताइए कि आप ब्राह्मण किसको कहते हैं? न विमुंडीये न समणो, न ओंकारे न बंबणो, न मुनिरण्यवासे न कुशचीरेण न तावसो। बहुत अच्छी गुणात्मक वाक्य की बात उन्होंने की कि देखो भाई, खाली सिर मुंडाने से तो कोई साधु नहीं बन जाते हैं, और कोई ऐसे सिर पर ओंकार ओंकार करके वो कोई ब्राह्मण नहीं बन जाते हैं। न मुनिरण्यवासे न, और कोई जंगल में रह करके वस्त्र लपेट दे या पेड़ पत्तों के जो है, तो उससे तो कोई वनवासी नहीं बन जाते हैं। न कुशचूरेण तावसो, और कोई तापस बनता है तो खाली घास फूस लगा करके रहकर पहन करके बन जाए, नहीं। तो कैसे होते हैं? तो गुणात्मक व्याख्या दी, समयाय समणो होई बंबचेरेण बंबणो, नानेण यमुनि होई तवेण होई तावसो। सीधी बात, गुणवाची भाषा है। समता रखने से ही साधु बनते हैं, और ब्रह्मचर्य का पालन करने से ब्राह्मण कहलाते हैं। नानेण यमुनि, ज्ञान योग से ज्ञानी होने से ही मुनि बनते हैं। तवेण होई तापसो, तप करे वो तापस कहलाता है। હવે એને તાપસને કોઈ જંગલમાં લઈને ઘાસ ફૂસની વચ્ચે રહેવાનું કે ખાલી ઝાડપાનના પાંદડાનો વસ્ત્ર બનાવવો કોઈ જરૂરી નથી, કંઈ કરતા કંઈ નથી। ये विशेषता। कमुणा बंबणो होय कमुणा होय खत्तियो, कमुणा त्वैसो होय शुद्धो हवै सम्मणो। आपने ध्यान दिया कभी? हिंदू धर्म ने वर्ण व्यवस्था की और जैन धर्म की संघ व्यवस्था।
अब दोनों की तुलना करिए। वर्ण व्यवस्था में क्या दिया है? जाति आश्रित वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय वैश्य, ये उन्होंने जाति आश्रित वर्ण व्यवस्था कर दी। तो जाति में हमेशा ही झगड़े रहे, जातिवाद आने से वहां पर हमेशा ही राग द्वेष क्लेश कसा है, एक से ऊपर नीचे, एक से छोटे बड़े की वृत्ति बनी रही। भगवान महावीर ने क्या कर दिया? संघ व्यवस्था, कोई जाति पाति का कोई शब्द संबंधी नहीं रखा। बस यहाँ तो पंच महाव्रत और 12 व्रत, 5 महाव्रतधारी साधु साध्वी बन गए, 12 व्रतधारी श्रावक श्राविका बन गए। कोई वर्ण जाति का प्रश्न ही नहीं। साधु बनने के लिए कोई जात नात पात समाज धर्म संप्रदाय कुछ भी देखा नहीं जाता है। आप कोई भी आओ, कोई भी बन सकते हो। इन्होंने वहां पर क्या किया? वर्ण व्यवस्था करके सिर्फ जो है ब्राह्मण को अधिकार दिए। संन्यास कौन ले सकता है? खाली ब्राह्मण ही ले सकता है। स्त्री तो कभी उनके वहां संन्यास ले ही नहीं सकती है। महावीर ने कहा कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, शरीर रचना से स्त्री है, वो बालक को जन्म देगी। पुरुष अपने हिसाब से, आत्मा के लिए धर्म व्यवस्था है। धर्म आत्मलक्षी है, देहलक्षी नहीं है। आत्मा को धर्म करना है, कर्म आत्मा को लग रहे हैं, शरीर को नहीं लग रहे हैं। आप शरीर की चिंता मत करिए, आप शरीर से जो भी कोई हो, आत्मा के कर्मों का क्षय करना सबका कर्तव्य है। तो ये धर्म आपको दिया है। इस तरह से गुण आश्रित धर्म व्यवस्था करके महावीर ने ये वर्ण व्यवस्था को हटा दी, ताकि राग द्वेष ना हो, ताकि एक जाति वाला दूसरी जाति वाले से क्लेश कसाए, राग द्वेष ना करे। आपकी जाति कौन सी है? आपकी कोई जाति नहीं, आप देशवासी, कच्छ के रहने वाले कच्छी, ये कोई जाति नहीं है। सौराष्ट्र के रहने वाले, गुजरात के रहने वाले, आप इधर आइए राजस्थान के रहने वाले, आप उधर जाकर के मरुधर के, और आप बड़ी मारवाड़ के, छोटे, ये हमने देश की व्यवस्था के हिसाब से अपनी अपनी बोली बनाई। ये आपकी जाति नहीं है। आप इसको देश आश्रित जाति मत बोलिए, ये देश की पहचान है। ये जातिगत हम सब वणिक है, वर्ण व्यवस्था में सब वणिक है। अब इसमें भी आप देखेंगे तो ओसवाल पोरवाल तो कौन है सर? ये क्षत्रिय कुल में से आए, मूलभूत हम लोग क्षत्रिय। ये कन्वर्ट हुए कालांतर में, और कोई सभी क्षत्रिय मतलब कोई मांसाहारी होते हैं ऐसा नियम नहीं है। आहार अपने अपने देश कुलाचार के अनुरूप था। आपने मान लिया है कि क्षत्रिय मतलब मांसाहारी, क्षत्रिय मतलब हिंसक, क्षत्रिय मतलब देश रक्षक है। ख्याल है? उसको शास्त्र में नाम दिया है राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट के हिसाब से राष्ट्र के प्रति आपकी भावना कूट कूट कर भरी हुई है। अभी आपने विपाक सूत्र सुना है, पहले ही अध्ययन के अंदर इक्काई राष्ट्रकूट, और इस राष्ट्रकूट शब्द का कालांतर में अपभ्रंश होते होते बन गया राठौड़। क्या लगे? राठौड़, राष्ट्र के प्रति आपकी भक्ति भावना कूट कूट करके भरी हुई है, ये है राठौड़ का। अब उस जमाने में राष्ट्रकूट शब्द था, अब वो कालांतर में बदलते बदलते आ गया राठौड़। आप तो राजस्थान में गए होंगे, राजस्थान के अंदर अपने फालना से जाते हैं, पाली होकर के बीजापुर गांव के पास में अथुंडी राता महावीर स्वामी तीर्थ, वहां से क्या है, राष्ट्रकूट कहते थे उस जमाने के अंदर। आपको तो पर्यूषण के हिसाब में कल्पसूत्र सुनाए तो 8वें व्याख्यान से एक ही मालूम है कि जम्बू स्वामी के दीक्षा 500 के साथ हुई, 527। लेकिन वहां का जो इतिहास मिलता है किसका? पार्श्वनाथ भगवान की पाठ परंपरा के साधु साध्वी सिद्ध सूरी और कक्क सूरी, और उस समय वहां पर आए थे, और वहां पर राष्ट्रकूट जो है राष्ट्रभक्ति वाले, अब उन सबको उपदेश देकर के दीक्षा दी थी। तब कितने 500 जनों की एक साथ में दीक्षा अथुंडी राधा महावीर स्वामी तीर्थ में। अब वहां पर उनकी दीक्षा हुई इतने बड़े पैमाने पर, और उस भूमि के ऊपर एक वीर देव नाम का श्रावक था जिसने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार महावीर स्वामी की मूर्ति बनाई। बनाई कैसे बनाई? आगे जवाई नदी चल रही है, और वहां से रेती मिट्टी ली और इधर से चूना लिया, दोनों का मिश्रण करके जो है
ये और उनके कारीगर दोनों जने साथ में बैठ गए और वहां पर मूर्ति बना दी। ईंटों का भी भूका लिया और ऊपर रेती चूने मिश्रण की बनाई सन, और फिर जो है लाल रंग जो है सिंदूर वगैरह लगा, और फिर वहाँ की गरासिया जाति जो आदिवासी जाति है, अब वो लोग सब मिल करके राता बाबा राता बाबा, तो वो हमेशा ही आकर के सिंदूर चढ़ा करके राता बाबा जैसे हनुमान जी को करते थे वैसे ही उन्होंने कर। 13वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी में, फिर 13वीं शताब्दी में उस काल के वीर देव राजा वगैरह ने आकर के उस भूमि का जीर्णोद्धार किया। लेकिन 17वीं शताब्दी के बाद आकर के मोहम्मद गजनवी ने वहाँ युद्ध करके चढ़ाई करके मंदिर आदि सब तोड़ फोड़ करके वहाँ जितना हीरा मोती सोना चांदी था ले गए। 24 देरियों की सारी मूर्तियां खंडित करके फेंक। फिर जैन समाज ने क्या किया था, तो वहां से जितने राठौड़, अब वो राष्ट्रकूट भक्ति वाले थे, अपभ्रंश शब्द होकर राठौड़ बन गया, तो वहां दो पहचान हो गई, हथुंडिया राठौड़ नगरी के नाम से और राथड़िया राठौड़ राता महावीर स्वामी की मूर्ति के नाम से। दो विभाग हो गए। आधा विभाग कोई यहाँ से बाली निकल गए, कोई विभाग वहाँ से और अन्य जगह पर पहुँच गए, जितने बच सकते थे, क्योंकि मोहम्मद गौजनी मोहम्मद गौरी वगैरह इन सब का उपद्रव बहुत भारी था, वहाँ से निकल गए। राजस्थान में ये उपद्रव मुगलों का जो है बहुत बड़ा चला है। आप तो कभी इतिहास तो पढ़ना शुरू करो, कभी जैन धर्म का इतिहास पढ़ोगे, इतिहास की बातों को जानोगे, तब आपको लगेगा ये विशेष। ऐसे में जो ये राष्ट्रकूट थे कालांतर में फिर इकट्ठे होते रहे, फिर आते 300 बरस तक तो ये लाल प्रतिमा खाली धूप और बारिश के अंदर ऐसे ही जंगल में, जब सब राष्ट्रकूट चले गए कोई नहीं। फिर कालांतर में जो है हमारे दादाजी परदादाजी वगैरह थे, उन्होंने जाकर वहाँ देखा, और उस जमाने के अंदर लोगों के पास से चंदा इकट्ठे करते आना आना लिखाते, ख्याल है। अब जिस समय से जो भी लिखाते लाला करके एक एक ईंटें लगाकर बनाते गए। अब उन्होंने कहा कि मेरी उम्र के अंदर इतने बड़े काल में, जब मैं यहाँ से बम्बई पाईधुनी पर दुकान, अब यहाँ से जब देश में जाते फिर लोगों को विनती करे भाई साहब कुछ तो सहयोग करो, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बड़ी रकम आई 200-250 रुपये, 200-250 रुपये की मैक्सिमम रकम। अब वो करते करते उन्होंने जो है मंदिर बना लिया, मंदिर बना करके उसी जगह पर मूर्ति वहाँ से हट सके वैसी कोई संभावना नहीं थी। 1000 प्रयत्न ये हाथी लगाए थे खींचने के लिए, लेकिन मूर्ति नहीं हटी। तो बोले भाई हमको विराधना नहीं करनी है, ऐसे ही गंभारा बनाया, ऊपर शिखर बनाया पूरा। अब उसके बाद से तो ले करके 50 साल तक लोगों से पैसा लेते गए करते गए, समाज में से मिला, मंदिरों से मिला, तब जा करके एक तीर्थ का रूप बढ़ा दिया। फिर वल्लभ सूरी महाराज को 2006 के साल में बुलाकर फिर प्रतिष्ठा कराई। ऐसे करते 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 एक तीर्थ का विकास कैसे किया, लेकिन कितने वर्षों का, 1700 वर्षों का इतिहास जुड़ा। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है जैन लोग अपना ही इतिहास नहीं पढ़ते हैं, अपने भूतकाल को बिल्कुल देखने को तैयार, सबसे बड़ी कमजोरी हमारी। इसलिए इतिहास के भूतकाल की ऐतिहासिक बातें हमारी दृष्टि से बिल्कुल ओझल होती जा रही है। अब यहाँ पर विशेष करके जो है ये जो अध्ययन हमको यज्ञ याग का दिया है, तो जैनों का लक्ष्य किस पर है? हमारा कोई होम हवन कुंड का नहीं है, बट दिस इज द मिक्स कल्चर इन वन कंट्री, बिकॉज इंडिया इज द नेशन फॉर ऑल। हिंदू, हम हिंदू मतलब हम हिंदू कैसे हैं? धर्म से हिंदू नहीं है, देशवासी के रूप में हम हिंदू हैं, हिंदुस्तानी। अब आप जरा थोड़ा सा ये शब्द समझो। अब हिंदू मतलब शब्द की रचना कैसी है? ये ही हिंसा का, और ये दूध दुहियते, हिंसा से जिसका दिल दुखी हो जाता है वो हिंदू। किसी की हिंसा देख नहीं सकता है, खुद हिंसा कर नहीं सकता है, किसी की हिंसा से जिसका दिल दुखी होता है वो हिंदू है।
तो सच्चे हिंदू तो जैन है। हमारा देश का पूरा मूल नाम तो हिंदुस्तान है, नहीं भारत देश है। ये मुगल लोगों ने जो है हिंदुस्तान नाम दे दिया, क्योंकि उनको सामने पाकिस्तान था, इसलिए उसके सामने इधर ये देना। हमारा देश का मूल नाम भरत चक्रवर्ती के भारत देश नाम बना। तो भारत भूमि, क्योंकि अब भरत चक्रवर्ती हुए एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम पहले, अब उनकी मतलब भरत चक्रवर्ती के नाम से भारत देश का नाम नहीं पड़ा है, भारत नाम के हिसाब से भरत चक्रवर्ती का नाम पड़ा है। आप पहले ये समझिए। लेकिन ये लोग किसके साथ जोड़ेंगे? शकुंतला के भरत के साथ इतिहास में जोड़ दिया। ऐसी कोई बात नहीं, इसके पहले ही भारत देश। और आज भी अभी भी आपका चलता है तो मोदी को लिखिए कि इंडिया इंडिया बंद करिए, भारत चालू करिए। जबकि एक हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं तो पूरा परिवर्तन करके अब भारत देश नाम करने जैसा है, हिंदुस्तान भी शब्द नहीं। हम सब हिंदू हैं, देशवासी होने के नाते सब हिंदू हैं, धर्म से जैन। क्यों कि धर्म के सिद्धांत टोटली विपरीत है, सर्वथा विपरीत। हिंदू धर्म सृष्टिकर्तावादी है, ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मान के चल रहे हैं। जैन धर्म साफ ना करे कि ईश्वर कोई सृष्टि का कर्ता नहीं, दुनिया बनाने वाला कोई नहीं है। ये ऐसे बेसिक डिफरेंस प्रत्येक जैन को अपने अभ्यास का विषय बनाना चाहिए। पहली बात ये। अब यहाँ ये आपको ख्याल आ गया, तो मैं कह रहा था कि हिंदू शब्द जो जिस तरह से देशवासी के रूप में आया, तब हमारे साथ में ये यज्ञ याग होम हवन मिक्स कल्चर के रूप में आया। अब आसानी से लोग इसको स्वीकार लेते हैं। जो यज्ञ याग की मिक्स कल्चर थी वो हमारे साथ जुड़ गई साहब। अब यहाँ पर आप देखिए, ये है 26वां अध्ययन। अब इसका नाम क्या है? समाचारी अध्ययन है। यहाँ पर आचरण, जो आचार धर्म है, अब इस आचार धर्म को आप बिल्कुल सम्यक तरीके से कैसे चलाओ। आचरण आपका कैसे, कोई संप्रदाय विशेष से अलग अलग आचरण करने की जरूरत नहीं है। मत पंथ और गच्छ के हिसाब से आचार अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। सिद्धांत में तो कोई फर्क ही नहीं कर सकते। सिद्धांत तो केवल ही भगवान के बनाए हुए। सिद्धांत व्यवस्था तीर्थंकरों की है, लेकिन संप्रदाय मत और पथ और गच्छ बनाने वालों ने अपने अपने आचार के थोड़े थोड़े भेद से अलग अलग कर दिया। तो जिसको जो आचार, जिसको जैसे आचार, जिसको जिस प्रकार के जैसे आचार करने थे, थोड़े से फर्क के अंदर इन्होंने ये अपना अलग कर दिया, थोड़े से फर्क के साथ इन्होंने इनका अपना अलग कर दिया। लेकिन ऐसे अलग अलग करने से समाज बढ़ता है, भविष्य की नई पीढ़ी बढ़ती है, फिर वो क्या समझेंगे? यूनिफॉर्मालिटी, एक सरे का व्यापी स्वरूप जो होना चाहिए। समायारिम पवक्खा में सर्व दुख विमोक्षणिम जम चरिताणम निगम था तिन्ना संसार सागरम। बड़ी अच्छा पहला श्लोक इस प्रकार का बताया है। सम्यक रूप से जो आचार धर्म का अच्छी तरह से पालन करता है वो सर्व दुखों से मुक्त होता है, और जिसका चरित्र आचरण बरोबर सही ढंग से होता है वो इस संसार सागर से तैर जाता है, पार उतर जाता है। आचार भी तो हमारे संसार तारक आचार्य हैं। ये आचार हमारे इस प्रकार के, अब यहाँ पर 10 प्रकार मुख्य बताए। परमा आवश्य नाम विया निशिया आपुच्छणाय तैया, चौथी परिपुच्छना, पंचमी छंदना नाम इच्छाकारो अचट्ठो, सप्तमो मिच्छाकारो तहकारो अट्ठमो अपुट्ठाणम नवमम दसमा उपसंपया ऐसा दशंगा साहुनम समायारिम पवेय्याम। अब ये जो 10 प्रकार के अंदर जो है अलग अलग दिए मुख्य रूप से साधुओं के। अब ये पहली आवश्यक नाम की समाचारी है, दूसरी नैषधि की समाचारी है, तीसरी आप्रच्छना है, और चौथी प्रतिप्रच्छना है, पांचवी छंदना है, और इस तरह से छठी इच्छाकार है, सातवीं मिथ्याकार है, आठवीं तथाकार है, अभ्युत्थान आदि, और 10वीं जो है उपसंपदा है। आप एकासना करने बैठे हो, अम्बिल करने बैठे हो,
गुरु महाराज आए तो आपका अभिनय का दोष नहीं लगे, आप खड़े हो सकते हो। હવે શું થઈ ગયું, રૂઢ થઈ ગયું છે, મારે તો એકાશનું છે, હાથ બેસનું છે ને આંબેલ છે ને ગુરુ મહારાજ આવે તો હું કેવી રીતે ઊભો થઉં, હવે કોઈ થતા જ નથી। ये विनयाचार हमारे अंदर से गठा। તમે પણ પાઠ લો છો પછાણ બોલો છો, ગુરુ અબુઠાણેનું આ પાठ बोलो છો एकाशना आमिल में। गुरु महाराज के आने पर अभ्युत्थानम उठकर खड़े हो गए तो आपका एकाशना टूटता नहीं है। पाठ में आगार है आपके सामने, लेकिन अब वो परंपरा ही बंद हो गई, कोई समझता ही नहीं है। पचकाण के शब्द अर्धमागधी में होने के कारण 100 में से 99% लोगों को अर्थ ही नहीं आता। अब तकलीफ ये कोई अर्थ नहीं आते हैं तो वो कुछ समझने कोई तैयार नहीं है। साहब मारे तो एकाशनु छे, मारे तो आंबिल छे, मारे तो आप बैठे। तो ये नहीं सोच रहे गुरु के अविनय का अनादर का दोष हमको लगा। एक स्कूल में भी जाओ ना, टीचर आते हैं तो बच्चे खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं, वो विनयाचार है। अब हमारे यहाँ भी ये विनयाचार, आप ऐसे ही बैठे हो तो ठीक है खड़े हो जाओ, लेकिन एकाशना व्यासना करना बैठे हो तो क्या करना, अतिचार का सेवन करना, अभिनय करना कोई जरूरी नहीं है। हम खड़े होते हैं तो दोष नहीं लगेगा, आपने पचकांड के अंदर ही पाठ के आधार में लिया है। ऐसे यहाँ पर 10 प्रकार की अलग अलग जो समाचारी बताई है, तो इसमें सब नियम दिए, अब काल काल के हिसाब से बदलते भी गए। उस समय जो है महावीर स्वामी के काल में भी तो साधु साध्वी थे, तो उनका तो पहली पोर्सी जो है ध्यान के अंदर है, दूसरी पोर्सी स्वाध्याय, जिन वाणी श्रवण करना है। 12:30 के पहले कोई गोतरी पानी जाते ही नहीं, सबको पूरी मठ पचका। फिर पात्र प्रति लेखना, जीव रक्षा की जयना, पूरी मठ का पचकान कहे तो भाई उसी के बाद आप गोतरी पानी के लिए जाओगे, उसके सिवाय नहीं जाओगे। अब काल कलयुग आ गया, हमारा संगठन पहला संगठन नहीं, संस्थान नहीं, हम आकर के सुबह नवकाशी के अंदर आहार पानी वाले आ गए तो ज्ञान ध्यान आपका छूट गया, घट जाएगा। वैसे साधु के एक आचार टाइम टेबल तो बना हुआ है ना, एक पूरी डिसिप्लिन है, एक पूरी सिस्टम के अंदर टाइम टेबल बना हुआ है, आप टाइम टेबल तोड़ेंगे नहीं। अब ये वर्षों से वर्षों तक चलता रहे तब जाकर के एक परंपरा बनती है ऐसा, लेकिन परंपरा टूट भी जाती है। आज के काल में आकर के हमने हमारा संगठन संस्थान खो दिया, अब साधु साध्वी नीचे गिरते 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 चाय पर आ गए। आज ये हालत हो गई साहब। अब चाय जानते हो आप व्यसन की चीज ऐसा, और वो आकर के चाय अगर साधु साध्वी के जीवन में व्यसन बन जाए तो क्या करोगे, फिर आपके तप तपस्या का क्या होगा, फिर तो बोलोगे नहीं नहीं साहब हमको भी चाय चाहिए। ये चीजें नहीं आनी चाहिए, पराधीनता नहीं आनी चाहिए, नहीं तो कल आपकी तप तपस्या सब छूट जाएगा। ऐसी चीजें घुसनी नहीं चाहिए। लेकिन अब आजकल हर घर में व्यवहार ही हो गया है, हर एक के घर में रिवाज बनता जा रहा है। बस सुबह नवकाशी में साधु साध्वी आ भी जाए तो आप लोगों के घर में वो खारी लाए, खारी और चाय, बिस्किट और चाय चले, कोई ना घर में सेव गाठिया ने चाय चले, कोई ना घर में चिवड़ा नहीं हाथे चाय, कोई चाय के साथ। ये आदत बन गई लोगों के, हर घर का रिवाज। अब साधु महाराज क्या करे, क्या करे तो क्या करे, 10-20 घर के अंदर जाकर वापिस आवे तो महिलाएं सुबह सुबह कोई गरम फ्रेश कुछ भी बनाने को तैयार। અને તમને કીધું આરોગ્ય શાસ્ત્રથી કહે છે કે સવારના પોરમાં ગરમ તાજું બનાવીને જ ખાઓ। सुबह पूरी रात से आप निकले हैं तो पूरी रात की ठंडी शीतलता के कारण शरीर में कफ वृद्धि होती है, तो सुबह ही आपको गर्म चीज क्या चाहिए साहब, खाने पीने में चाय गर्म हो तो नुकसान करे। सुबह में ही चाय ले ली तो आपकी पित्त प्रकृति खराब हो जाएगी, और फिर चाय के साथ में तली हुई चीजें तेल मिर्ची वाली ले ली तो आपका डबल नुकसान और ज़्यादा, पित्त प्रकोप और बढ़ेगा। अगर ये समझ नहीं रखे तो नुकसान जो है वो बाद में फिर नुकसान नहीं निकलेगा। साइंस क्या कह रहता है कि जो अल्कलाइन पीएच चाहिए साहब, वो आपने पीएच घटा करके एसिडिक कर दिया। अब एसिडिक कर दिया तो आपके एसिडिटी पित्त की प्रकोप की बढ़ेगी,
उनको माइग्रेन का या हेडेक का या ये प्रश्न हमेशा बड़ा रहेगा। इसलिए सबसे पहले आप एसिडिक कंडीशन से अल्कलाइन में आइए। चाय भी एसिडिक करेगी, उसके साथ में तली हुई चीजें तेल मिर्ची वाली वो भी आपके लिए नुकसानकारक है। એટલે જૂનો રિવાજ શું હતો દેશમાં, એક કટોરી आपको दलिया, बाजरा का खीस, गेहूं की थूली, जवारी का दलिया, मकाई की घाट और उसके साथ में एक कटोरी दही होता, बस पूरा हो गया। दो सिवाय तीसरी चीज नहीं। आ तो તમે ખાખરા ને પાછું ચટણી ને સંભાર ને મસાલો ને ફલાણું ફલાણું બધું કરીને પાછા એના ઉપર ચાય। खाखरे बाजार के आ गए सब। हाँ 80% खाखरे मैदा के हो गए। अब उसमें कोई तत्व ही नहीं, प्रोटीन नहीं, फिर भी आप लोग खा रहे हो। જે સવારમાં પોરમાં આખા દિવસની કેલરીઝ કેલ્ક્યુલેટ થવી જોઈતી છે पूरे दिन की जो हिसाब से, अब वो आपके सुबह ही सुबह कचरा जा रहा है जिसमें कोई प्रोटीन नहीं, कैल्शियम नहीं, तत्व ही नहीं, कुछ नहीं बच रहा है। ऐसा तो नाश्ता हो। अब ये तरीका आ गया। ये सुबह ही देखो यहाँ ये सामने फरसान वाले के लाइन लगती, अब नीचे ऑफिस वाले जो है ईस्ट में से जाकर ला करके दे रहे हैं। ना कलर नाखीने लावेली लाल लाल सेवो जो कलर डाल करके लाल मिर्ची से जो है चने की दाल तल करे। आ बेचारा बदा एक एक पड़ी का लई जाए। क्या ट्रेडमार्क लग गया मंदिर का है, मंदिर का है। अब साधु साधु को बोराते हैं तो मारा साहब देरासर नो छे, मंदिर नो छे। अरे भाई साहब क्या मंदिर का बोल रहे हैं? कौन सा तेल है, कौन सा बेसन है? यहाँ कोई लेकर चने की दाल पीसने वाले, फटाफट गुणी की गुणी बेसन जो है बाजार का हीरा बेसन ही लाए। अब ये चक्कर सारा किसको मालूम? यही मिर्ची के पड़ी के देखो, यही रिफाइंड ऑयल देखो, आपका सुबह से ही ये नाश्ता बनेगा, आपके शरीर की हालत खराब हो। सब एसिडिक कंडीशन वाले बनते हैं, देख लो आप सबके घर। ये परिस्थितियां, इनमें से कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं। और अब आ गए दिवाली के दिन, अब सब जगह पर तली तलाई चीजें। अरे होए साहब दिवाली में रोटली न खवाय, आ तो आવું बोले છે। दिवाली में महावीर स्वामी निर्वाण ने अहियाँ के मिठाई था, मिठाई था। अब सबको धंधा लगता है ऐसा, बड़ा धंधा। आ गली में नाके जाओ तो रोज नहीं ढेर सारी मिठाई ऐसा लगा दो, बाहर बोर्ड लगा दो, लोग लाइन लगा के मिठाई करें। मिठाई नहीं आते फरसान तो चाहिए, नमकीन तो चाहिए, तो 50 आइटम 50 आइटम। સૌથી વધારે मैदो જે છે આ દિવાળીમાં વપરાય છે। और इतना खवा मावा जो है वो कहाँ से आता है? ब्लॉटिंग पेपर को पानी में भिगोकर दूध में घूट करके मावा, ब्लॉटिंग पेपर खा रहे हैं। क्या क्या खा रहे हैं? कल्पना बार की बात है। पैसे खर्च करके 500 रुपये किलो ने, 800 रुपये किलो ने कई कई जात जात नहीं मिलावी खाए। फिर कलर डाल के, मिठाई वाले तो कलर छोड़ते ही नहीं है, वो तो कलर सब में डाल। शक्कर के बिना मिठाई बनती नहीं है, इतनी शक्कर खा रहे। ये सारा नुकसान जो है पैसों का बर्बादी और शरीर की बर्बादी, दोनों चीज आप देखें। बहुत मुश्किल हो गए। रोज सबके घर जाओ तो बोले यार दिवाली है साहब, दिवाली है। दिवाली के नाम पर बस सब जगह पर वो खाजा और फाफड़ा और क्या क्या नाम, घर घर ही हो। जो नहीं बना सकते, बीमार है घर में, तो के बाजार माथी लाओ, ત્યાંથી લાવો, ત્યાંથી લાવો, ढेर सारा। अब तो सोसाइटियों के नीचे लोग के बैठने लग गए। ईज बेचाए, हल्के लोग हैं, स्लम एरिया के लोग, उनको सबसे बड़ा बिजनेस क्या है? ना कोई पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं है उनको, तो एक टोपला बनाकर पानी पूरी लेकर कहीं खड़े रह गए, दिवस के 1000 रुपए कमा के चले गए। खाने वाला वर्ग तो झोपड़पट्टी वाला नहीं है, वो बनाने वाला है, वो पॉश एरिया वाले खाने वाले। ये आप करते जाओगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। यहाँ शुद्ध समाचारी की बात करें, प्रत्येक वस्तु में, आहार में, विहार में, आचार में, विचार में, व्यवहार में। साधु साध्वी के आहार की बात मत करो, आपके घर की आहार की बात करो। आपके घर में शुद्ध बनेगा तो साधु साध्वी के पात्र में दो। अब साधु साध्वी दिन प्रतिदिन जो है वो भी नीचे उतरते जा रहे हैं। पूछता જ નથી કે ઘરે બનેલું છે તો 100 માંથી 60% લોકો સાહેબ देरासर देरासर। ये मंदिर का ट्रेडमार्क ऐसा लग गया कि साधु साध्वियों के पात्रे भरने लगे। हमें ये तकलीफ हो गई कि साधु साध्वी ने कोलेस्ट्रॉल વધે છે,
डायबिटीज વધે છે, બ્લડ પ્રેશર વધે છે અને સાથે સાથે હાર્ટની તકલીફો, કિડનીના પ્રોબ્લેમો, यूरिनल प्रॉब्लम, ये सारे बढ़ते जा रहे हैं। बस आज खाओ છે बैठा बैठा आज। और फिर कंटेनर प्लास्टिक के आगे डबला डबली नाना नाना डब्बा डब्बी राख्या છે प्लास्टिकના, લઈ જાઓ। एक हाथे बहिराओ तो 50 डब्बा भरी तो पालीताना जाए, एक साथ में वहां जाके बहराएंगे। अब ये सारी समस्याएं देखते देखते इतना लेवल नीचे उतरता जा रहा है कि आज आपको एक घर प्लास्टिक के बिना का नहीं मिलेगा, आपका भी घर नहीं मिलेगा, किसी का घर नहीं मिलेगा। जबकि प्लास्टिक को लिमिटेड रखिए, खाली बाथरूम तक, उससे बाहर मत निकलने दो प्लास्टिक। किचन में भूल से प्लास्टिक और टपरवेयर नहीं आना चाहिए। लेकिन करोड़पति है यहाँ के, लेकिन उनके घरों में किचन में सब जगह पर प्लास्टिक। कितना नुकसान हो रहा है वो नहीं समझ रहे। सबसे खतरनाक कैंसर कारक है ये कोई प्लास्टिक मेटल थोड़ी है, इससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं। एंड मेडिकल साइंस सेड दैट इट कंटेन्स द कार्सिनोमा एंड ड्यू टू दैट इट बिकम्स कार्सिजेनिक। एनी एडिबल थिंग विच इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द प्लास्टिक इट मे बी कार्सिजेनिक। ये बिस्लरी की बोतल है, आज आपको पानी पीने के कारण कैंसर कारक बनती जा रही है। इधर यहाँ पर भगवान ने समाचारी की जो बात की है, सही ढंग से शुद्ध समाचार, आचार धर्म आपका शुद्ध होता जाए और आचार की परंपरा हजारों साल तक बनाइए, हजारों वर्षों तक इसको जो है परंपरा को आगे चलाइए। हम जैन हैं, ये हमारा आहार है, ये जैन है, जैनों का आहार ऐसा होता है, जैनों का आहार बिगड़ना नहीं चाहिए साहब, ये लक्ष्य तो जा करके आप बचेंगे, नहीं तो बच नहीं पाएंगे। सुरक्षितता रखें। एक धर्म के नाम पर आचार आहार बस एक सिंबॉलिक हो गया है, लेकिन आपके जैन शब्द का दुरुपयोग करके लोग धंधार्थी दुरुपयोग करके पैसा कमाने में कर रहे हैं, वस्तु की क्वालिटी में नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं। तो ये पहले हमको यहाँ समझना है। हर एक बात की यहाँ पर आप ये समझते हो भाई समाचारी का मुख्य लक्ष्य तो साधु साध्वी के हिसाब, पहली पोर्सी क्या करेंगे, दूसरी पोर्सी क्या करेंगे, तीसरी पोर्सी क्या करेंगे, आप एक एक प्रहर के साथ जोड़ करके यहाँ पर मुख्य दिया गया। अब यहाँ पर मुख्य बात आ रही है, 28वां अध्ययन है मोक्ष मार्ग गति नाम का। तो यहाँ पर हाँ 27। अब ये 27वां अध्ययन है खलुंकीय अध्ययन सा। तो ये बहुत छोटा ही था वैसे। यहाँ पर अब खलुंकीय का मतलब क्या है साहब, तो ये जेने आपने कहिए गुजराती भाषा में गलियो बळद એટલે શું, गलियो बलद એટલે શું, नबड़ो बलद છે। अब लेकिन उसको बिल्कुल आलस प्रमाद में चलना है, तो ये नाम यहाँ पर दिया है खलुंकीय। तो ये आप ये देखिए कि इसको अर्थ साथ में बैठाइए। आराधना की क्रिया में विद्याचार का पालन ही नहीं करना, जबकि यहाँ पर तो धर्म के क्षेत्र में आपको क्या कहा है, ये पहले आपका विद्याचार होना चाहिए। अब यहाँ से जब आपकी शक्ति ज्ञान में जाएगी तब आप जो है यहाँ से ये शक्ति अब ज्ञान उपार्जन करने में आप अपनी शक्ति प्रकट करिए। आलस प्रमाद निकल जाए तब जाकर के इधर आप जाएंगे। ये हो गया आपका दर्शनाचार। आप दर्शनाचार की कोई भी क्रिया कर रहे हैं तो आपकी यहाँ से इस शक्ति को इधर भी तो लेगा। कई मंदिर में बैठ के माला गिनते वहां नींद आती, ऐसा करने से फिर क्या होगा। अब यहाँ से तीसरे नंबर पर ये है चारित्राचार। सामायिक औषध प्रतिक्रमण में क्रिया करो तो उस समय में तो आपकी शक्ति का उपयोग करो। आप व्याख्यान वाणी में बैठते हो, नींद ले लेते हो, तो वीर्याचार का उपयोग नहीं है। अब पप्पा मतलब अब सामायिक विवाद मतलब है, महाराज सब बोलता था। इधर ये आपका आ गया जो है तपाचार। अब आप अपनी शक्ति का तप में उपयोग करो। ये क्या होगा, इधर से स्विच ऑन किया, करंट पास हुआ तो पंखा घूमने लगा,
इधर से करंट सप्लाई होगा, एनर्जी जब जाएगी तब आपका ज्ञानाचार बढ़ेगा। इधर से ये आपकी एनर्जी जिस दिशा में जाएगी तब आपकी बढ़ेगी। पांचों आचार के अंदर अपनी महत्ता इसके साथ इस प्रकार से जोड़ दी। आप किस दिशा में चलना चाहते हो, किस आचार का पालन करना चाहते हो, अपनी शक्ति का उपयोग करो। कौशक करना है, खड़े खड़े करो। आपको नींद आती है तो नींद उड़नी चाहिए, प्रमाद में नहीं। अप्रमत्त भाव से करोगे तो नेजरा का गुणाकार होगा, नहीं तो नहीं होगा। दोनों हेतु यहाँ पर दिए। थिरे गणधरे गगे मुनि आसे विसारे आ इन्ने गणि भावम में समाहिम परिसंगहे वहणे वह मानस कंतारम अइवत्त जो ए वह मानस संसारे अइवत्त। अब स्थविर शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर। आप समझते हैं स्थविर? स्थविर એટલે શું? જે મહાપુરુષો પોતે જ્ઞાનમાં, દર્શનમાં, ચારિત્રમાં 20 વર્ષથી સ્થિર થઈ ગયા છે। अब न तो उनके चारित्राचार में दोष है, न उनको कोई वापिस पतन का दोष निमित्त है, कुछ नहीं। करते करते अब उनको 20 વર્ષ बीत चुके। जे दीक्षा लईने 20 વર્ષ સુધી ચારિત્રમાં સ્થિર થઈ ગયો, હવે એના પતનની સંભાવના નથી રહી, बहुत संभावनाएं कट गई। ऐसी स्थिति के अंदर जो ज्ञान में स्थविर बने हैं, 20 वर्षों से ज्ञान में स्थिर हो चुके हैं, ऐसे स्थविर जो कल जल करके दर्शन में स्थविर बन चुके हैं साहब, वो अपनी तरफ से उसी में स्थिर है। तो ये स्थविर शब्द जो है वो बनना है। अब चाहे आप जो भी बने हो, कल दीक्षा लेकर साधु बने हो, कल साध्वी बने हो, कल आपको तप करना है, कल आपको मास्कमन करना है, जो भी करना है करो, लेकिन आप विद्याचार का पालन नहीं घटाओगे। मास्कमन करोगे लेकिन सोते सोते नहीं करोगे, अठाई करोगे लेकिन बिस्तर में पड़े पड़े नहीं करोगे। वहाँ भी आपको अपना जो है विवेक उपयोग पूरी तरह से सही रखना है, ताकि आपके विद्याचार से नेजरा कर्म क्षय होता रहे। ये मुख्य हेतु है। सो भी अंतर्वासिल्लो दो समेव पकु वही आयरियानम तम वैनम पड़ी कुले न कुले अभिक्षणम। अब जिस तरह से आप जिन क्रियाओं के अंदर आप पुस्तक लेके तो बैठ गए पढ़ने के लिए, लेकिन मन ही नहीं लग रहा, तो आप घर संसार के विचारों में घूमते रहे। आप माला लेकर तो बैठ गए, लेकिन आराम से ऐसे बैठे कि और नींद आए। ये चीजें नहीं करनी चाहिए। मतलब अप्रमत्त भाव आप कितना प्रकट करते हो सा। बहुत छोटा सा अध्ययन है, 16-17 गाथा गई है। जारी सा मम सीसा उतारी सा गलिगत दहा गलिगत हे चित्तानम दरम परी पड़े पगिन्ह ही तवम। अब ये आप सोचेंगे किस तरह से, तो यहाँ विशेषता जो दर्शाई गई है, इस विशेषता के आधार पर इसको यहाँ पर नाम दिया है। अब आप अपनी तरफ से खलून किया, बिल्कुल ऐसे बैल की तरफ से चलोगे कि जो बिल्कुल चलने को राजी नहीं है, तो आखिर मालिक क्या करेगा? चाबुक मार मार के चलाएगा। अब वो मार खा के चलेगा तो कहेवाय, गुजराती में कહેવત છે કે मार खाता રીઢો થઈ જાય। अब રીઢો થઈ જાય એટલે શું થયું? પછી तो તમને ગણકારવાય નથી, ગાંઠવાનો નથી। दूसरे कहने से आप जो है चलेंगे, इसके बजाय आप खुद अपने कहने से चलो। मारी जाते हूँ निर्णय करूँ कि मारे अप्रमत्त भावे बधी क्रिया करवानी है। अब रात को 2 बजे की 4 बजे कोई देखे कि न देखे, कोई देखे तो मैं अच्छी क्रिया करूँ, कोई न देखे तो मैं जैसे तैसे करूँ, ये धारणा मत बनाए। किसी के देखने न देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कर रहा हूँ मेरी आत्मा के लिए कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ मेरी कर्म निद्रा के लिए कर रहा हूँ, मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। बस बात पूरी हो गई। लक्ष्य लेकर के चलिए तो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। अब आगे हम फिर आगे देखेंगे, सब 28वां अध्ययन आएगा मोक्ष मार्ग गति का। फिर उसके बाद में 29वां अध्ययन जो है कल, जिसमें महावीर स्वामी को प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और वो प्रश्न सब किस विषय के हैं? हमारी दिन प्रतिदिन की क्रिया विधि आराधना पर साहेब चैत्यवंदन करवाते शू लाभ मिले, वंदन करवाते शू लाभ मिले, अबोटियों खामवाते शू माले, सामयिक करवाते शू लाभ मिले, कौशक करवाती। ये ऐसे प्रश्न 29वें अध्याय में कितने 77 प्रश्न हैं। चल तो रहा है भागशाली उत्तराधीन सूत्र। अब काले तो धनतेरस है, परम दिवसे 14 है, પછી અમાસ થી દિવાળી છે।
3-4 दिन आपके हाथ में और बढ़ते हैं, समझे। चलो बंद करो। नहीं